स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी चेहरे पे मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो और हमेशा टेंशन फ्री रहना है। टेंशन ज़रा सा भी नहीं लेना है, ठीक है। और जिस तरह इस बार हम लोग तैयारी किए उसी तरह जो है अगला बिहार पुलिस में भी हम लोग लगातार मेहनत करेंगे, ठीक है। और डेली सेट लगाएंगे और जितने भी पुरानी चीज़ों को हम पढ़ें उसे रिवाइज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम आपको एक सूचना देना चाहते हैं। देखिए, आप एग्ज़ाम हॉल में घुसिएगा। एग्ज़ाम हॉल में घुसने के बाद आप दिमाग को स्थिर कीजिएगा, ठीक है। और दिमाग को स्थिर करके पूरा जो है OMR जो भरने का आता है उसमें नाम, पता, डेट और कहाँ साइन करना है क्या, और उत्तर पुस्तिका नंबर, प्रश्न पुस्तिका नंबर और अनुक्रमांक संख्या, ये सब जो है ध्यानपूर्वक भरना है। चाहे हमसे 2 क्वेश्चन कम बने कोई बात नहीं, ठीक है। इसे ध्यानपूर्वक भरना है और उसी के कॉलम में पूरा फिलअप करना है, ठीक है। इसलिए आप लोग सबसे पहले आराम से दिमाग को स्थिर करके पूरा नाम, पता, सब चीज़, और जहाँ नहीं समझ में आएगा छोड़ देना है। जो भी आएगा निरीक्षक और या जो भी आएंगे टीचर से पूछना है, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले यह काम कीजिएगा, ठीक है, जो कि पूरा बढ़िया पूर्ण रूप से जो है हमको OMR को भरना है। उसके बाद हम 2-4 क्वेश्चन गलत बनाते हैं भी, 2-4 क्वेश्चन तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग OMR अच्छे तरीके से भर लीजिएगा, उसके बाद आप लोग कुछ भी कीजिएगा। आइए, जैसे हम लोग 18 सेट लगा चुके थे और आज 18वां सेट का डिस्कशन देख लेते हैं। और शाम को जो है सेट 19 टेलीग्राम चैनल चाणक्य नीति क्लासेस पे डाला जाएगा और वहाँ सेट लगाया जाता है, ठीक है। ऑफलाइन सेट लगता है और आप लोग अगर ऑफलाइन नहीं आ पाते हैं तो ऑनलाइन सेट लगाइए, ठीक है। टेलीग्राम पे जाके और यह सेट लगा सकते हैं। आज चलेगा सेट 19। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, आप लोग को ज़रा सा भी घबराना नहीं है। इस बार कटअप ठीक ठाक रहेगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कटअप जाएगा। सब कुछ अच्छा रहा तो बढ़िया जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग टेंशन फ्री होकर एग्ज़ाम दीजिए। और अगर 1 से लेके 20 तक क्वेश्चन आपको समझ में भी नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप आगे बढ़िए, वहाँ से आपको क्वेश्चन बनना शुरू होगा, ठीक है। क्योंकि साइंस इसमें जो है 9th-10th के सिलेबस पे, और ये जो आप बहुत सारा बच्चा बिहार बोर्ड का है और बिहार बोर्ड में जो है ऐसे ही पास होता है, इंग्लिश में भी ऐसे ही पास होता है। फेल हो जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन जो पढ़े होंगे ईमानदारी पूर्वक उससे बन जाएगा, ठीक है। जड़त्व किसी पिंड का वह गुण होता है जिसके कारण पिंड पर प्रभाव होता है। क्या प्रभाव होता है, ठीक है। ये बहुत ईजी है, इतना लंबा लंबा लिखने से जो है अब बच्चा जो अभी नहीं देखे हैं वो घबरा जाते हैं। तो ये क्या होगा, जड़त्व किसी पिंड का वह गुण होता है जिस कारण पिंड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अपनी विरामावस्था और एक समान गति को प्रवर्तित करने में समर्थ नहीं होता है, ठीक है। वह जिस अवस्था में रहता है वही अवस्था में रहना चाहता है। तो जड़त्व किसी पिंड का वह गुण होता है जिसके कारण पिंड पर प्रभाव पड़ता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अपनी विरामावस्था या एक समान गति को प्रवर्तित करने में समर्थ नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बोल रहा है नियत चाल से किसी कण की वृत्तीय गति क्या होगी। तो नियत चाल से किसी कण की वृत्तीय गति होगी ना, आवर्ती मतलब आवर्ती होगी लेकिन सरल आवर्त नहीं होगी। राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नियत चाल से किसी कण की वृत्तीय गति क्या होगी, आवर्ती होगी लेकिन किंतु सरल आवर्त नहीं होगी। राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार 900 kg मीटर क्यूब घनत्व का एक ठोस तेल पर तैरता है तथा वह तेल 1000 kg प्रति मीटर क्यूब घनत्व की पानी पर तैरता है, तो तेल का घनत्व kg मीटर क्यूब में क्या होना चाहिए। तो राइट आंसर 950 हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, वैसे तरल पदार्थों के मामले में जो पात्र के दीवारों को गीला नहीं करते हैं, मतलब गीला नहीं करते हैं तो क्या होता है। तो ये जो गीला नहीं करेंगे तो वो हो जाएंगे ससंजक बल का मान असंजक बल से अधिक। ससंजक बल का मान असंजक बल से अधिक होगा। राइट आंसर बी। और जिसमें आप लोग समय दिए होंगे ज़्यादा वो आपका मजबूत होगा ही, ठीक है। इसलिए टाइम यहाँ बोल रहा है निम्नांकित में कौन सा ग्राफ किसी वस्तु को विरामावस्था को प्रदर्शित करता है। तो विरामावस्था को प्रदर्शित कौन सा ग्राफ कर रहा है यहाँ पे, ये चारों ग्राफ है। ये जो विरामावस्था जो है राइट आंसर डी हो जाएगा, ये जो है विरामावस्था को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। और आप लोग ज़्यादातर ध्यान दीजिए ऑफलाइन सेट लगाने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन जानते हैं बहुत सारा आता है लेकिन ऑफलाइन कोई भी
टेस्ट लगाइए, ऑफलाइन लगाइए, ठीक है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और OMR पर जिनका प्रैक्टिस है वही वहाँ बच्चा जो है उसका वहाँ भी प्रैक्टिस रहेगा। इस अभी जो प्रैक्टिस नहीं किए होंगे 20 दिन, हम क्या कर रहे हैं, OMR पर प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग OMR पर अभी भी रखना शुरू कर लीजिए और रोल नंबर और ये भरना शुरू कर दीजिए, ठीक है। 1 घंटा टाइम दीजिए उसके पीछे, तभी वहाँ सही होगा। बहुत सारा बच्चा का OMR प्रॉब्लम होता है, उसके बाद ब्राइटनर का उपयोग करना जो है नहीं है, वहाँ लिखा रहता है साफ। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है, हाँ, ठीक है। आवर्त में बाईं और दाईं ओर जाने पर नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, ये भी सही है। दोनों कथन सही होगा, तो दोनों कथन सही होगा। राइट आंसर इसका सी है, दोनों कथन सही है। कथन 1 और कथन 2 की सही व्याख्या है, ठीक है। 1100 वाट का एक इलेक्ट्रिक टोस्टर 220 वोल्ट पर संचालित होता है, तो इसकी कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा, तो राइट आंसर सी होगा, 44 ओम। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 24 सेंटीमीटर है और नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए इस वक्रता केंद्र पर मीटर पर स्थित होगा, तो -48 सेंटीमीटर होगा, राइट आंसर सी। ग्लिसरॉल क्या है, ग्लिसरॉल क्या है, तो ग्लिसरॉल एक ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है, ठीक है। ग्लिसरॉल क्या है, तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है, राइट आंसर डी होगा। देखिए ये मिरर का क्वेश्चन है, आप इसे कुछ नहीं कीजिएगा, जो भी मिलेगा रफ करने के लिए उस पर पूरा चित्र पूरा एकदम पेन को दबाते हुए ऐसा ही सेम चित्र बना देना है, उसके बाद पलट कर पेज को पलट कर देखना है, बन जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, तो 10 का जो है राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। और ये बहुत आराम से आप लोग सही कर पाइएगा, बहुत ईजी है। नीचे दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो देखिए 6 चक 24 प्लस 2 26, उसी तरह 5 तिया 15 प्लस 2 17, उसी तरह 3 एकम 3 प्लस 2 5, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। राखी 3 मीटर उत्तर की ओर चलती है, सीधा हम लोग नॉर्थ की ओर चलेंगे, ठीक है। दिशा आपको मालूम है किधर नॉर्थ है किधर साउथ है, ठीक है, और किधर ईस्ट वेस्ट है, ठीक। आप लोग नॉर्थ की तरफ चलिएगा, नहीं पता है तो हम बता देते हैं, नॉर्थ जो है जम्मू कश्मीर की ओर है, ठीक है। तो 3 किलोमीटर चलेंगे, फिर दाएं मुड़ जाएंगे, ठीक है। जिस हाथ से दही खाते हैं उत्तर मुँह होके, और जिस हाथ से दही खाते हैं उधर मुड़ना है, उसे दाहिना हाथ कहते हैं। तो 4 मीटर चलते हैं, उसके बाद पुनः दाहिने मुड़कर 2 मीटर चलती है, उसके बाद पुनः वो दाहिने मुड़कर 4 मीटर चलती है, तो वो अपना प्रारंभिक स्थिति कितने मीटर दूर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 1 मीटर, ठीक है। बहुत इजी तर्क शक्ति है। ऐसा ही सेट अगर वहाँ भी देखने को मिलता है तो रिजल्ट जो है लगभग सभी स्टूडेंट का होना चाहिए जो प्रैक्टिस किए हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्राइट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। चीप इसका क्या होगा, एंटोनिम पूछ रहा है, ठीक है। तो चीप का अर्थ होता है सस्ता, ठीक है। नहीं का मतलब आप लोग कुछ खरीदने जाते थे, चीप एंड वेस्ट रेट ऐसा बोलते हैं, तो उसी तरह जो है चीप का अर्थ होता है सस्ता और एक्सपेंसिव का अर्थ हो जाएगा महंगा, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा, एंटोनिम है। इसमें इनकरेक्ट कौन सा वर्ड है, तो जो है क्यूरियोसिटी, ठीक है। क्यूरियोसिटी जो है इसमें इनकरेक्ट वर्ड हो जाएगा, जो है क्यूरियोसिटी का अर्थ होता है उत्सुकता, उत्सुकता, ठीक है। और इसका जो हो जाएगा सही है स्पेलिंग CURIOSITY, ठीक है, क्यूरियोसिटी। 14 देखिएगा, 14 तो हो गया, 15 नेक्स्ट। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, द क्रॉस शॉट्स। द क्रॉस शॉट्स इसका अर्थ होता है लड़ना या झगड़ना, द क्रॉस शॉट्स का अर्थ होता है लड़ना या झगड़ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, टू फाइट, राइट आंसर सी हो जाएगा, टू फाइट, ठीक है। उसी तरह जो है सेलेक्ट द ऑप्शन डेट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो फेयर ऑफ क्लोज स्पेस, यहाँ क्या बोल रहा है, फेयर ऑफ क्लोज स्पेस, तो इसका जो है क्लस्ट्रोफोबिया हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है।
बंद जगहों से डर, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। फिर एंटोनिम पूछ रहा है स्ट्रेंथन, इसका जो है एंटोनिम क्या होगा? तो स्ट्रेंथन का वर्ब होता है मजबूत बनाना, तो इसका जो है डिविलेट हो जाएगा, ठीक है। डेविलेट मीन्स होता है कमजोर करना, राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। यहाँ बोल रहा है काव्या इनवाइटेड ऑल हर फ्रेंड्स इज नॉट इट, यहाँ पे क्या सही होगा? तो डिड नॉट सी हो जाएगा, ठीक है, डिडंट सी हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट एप्राइट इडियम, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ बोल रहा है द डील वाज डैश फॉर 3 months, तो यहाँ कौन सा होगा? पुट ऑन आइस हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा, पुट ऑन आइस। द फ्लोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 segments, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेंट एन एरर, इसमें जो है एरर क्या है वही पूछ रहा है। तो आई हैव बीन अ मूवी ऑन अ स्कूलिंग यस्टरडे, इसमें कौन सा एरर है? तो यस्टरडे है तो पास्ट में चला जाएगा, तो ये जो है आई हैव बीन, तो ये जो हो जाएगा सर आई हैव बीन नहीं होना चाहिए, आई जो है I ate होना चाहिए, ठीक है। 20 का जो है बीन गलत है, यहाँ पे saw होना चाहिए, ठीक है। आई हैव बीन नहीं होगा, आई saw, ठीक है, राइट आंसर जो है डी गलत है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो स्नेहा ने गीत की 2-4 लड़ियां गाई, या परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, नहीं बदलनी चाहिए होना चाहिए। मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है, ये सही हो सकता है। केरल और हिंदी भाषी प्रांत है, तो केरल और हिंदी भाषी प्रांत है, तो ये शुद्ध वाक्य, ठीक है। बाकी ये सभी गलत हो जाएगा। केरल और हिंदी भाषी प्रांत है, राइट आंसर है किसका? डी। दिए गए वाक्य में काले अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो सबसे उपयुक्त विकल्प, प्रेम का मूल मापा नहीं जा सकता है, तो प्रेम का मूल जो है कभी भी आका नहीं जा सकता है, राइट आंसर डी होगा। दिए गए विलोम शब्द का चयन करें। सुलभ, सुलभ का विलोम शब्द क्या होगा? तो सुलभ का विलोम शब्द जो है दुर्लभ होगा, ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट, रिक्त स्थानों को पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। उनकी शंका का समाधान तुम ही कर सकते हो, ठीक है, ना कि निपाटन या निराकरण या हल। उसकी शंका का समाधान तुम ही कर सकते हो, बैठ रहा है, राइट आंसर डी हो जाना चाहिए, और वही भी होगा, ठीक है। और थोड़ा फास्ट हम लोग चलेंगे, और आप लोग पुराने जितने भी पढ़ेंगे उसे रिवाइज जरूर कर रहे होंगे, हमें उम्मीद है। और अगर मैराथन देखते हैं तो फिर आपकी मर्जी, ऐसे जितने भी आप लोग पढ़े होंगे उसे एक बार रिवाइज। हम जानते हैं खुद से पढ़ने में आपको मन नहीं लगेगा, बोर्ड पे लाया या दिखाया हुआ दिखाया तभी आप लोग को पढ़ने में अच्छा लगता है, इसलिए आप लोग खुद से नहीं पढ़िएगा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हम बार बार बोलते हैं, पढ़ने में मन तो नहीं लगता होगा, हमको पता है। 25 देखिए, मैं इसमें कौन सा त्रुटि है? यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि को नहीं चुने। मैं भूखा हूँ और मुझे बहुत तेज प्यास भी लगा है, प्यास भी लगा है, या कोई त्रुटि नहीं, तो प्यास लगी होना चाहिए, ना कि प्यास लगा है, ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, ठीक है, प्यास लगी है होना चाहिए, ठीक है। तो 25 का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट 26 देखिए, इसमें भी त्रुटि है या नहीं त्रुटि है? तो पति पत्नी के झगड़े हेतु क्या हो सकता है? तो पति पत्नी के झगड़े हेतु नहीं होगा, ठीक है, पति पत्नी के झगड़े का हेतु, ये गलत सुनने में लग रहा है, तो 26 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, ये ठीक है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका जो है 26 का बी होगा। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करें। इसमें इंद्र का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो इंद्र का समानार्थी शब्द है वासव, अमरेश, वज्रधर, ये सभी इंद्र के समानार्थी शब्द होंगे, तो इसमें राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, वासव, ठीक है। नेक्स्ट देखें, त्रिलोचन इनमें कौन सा समास है? तो त्रिलोचन जो है इनमें से बहुव्रीहि समास है, ठीक है। त्रिलोचन इसमें कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है, 28 का राइट आंसर ए होगा। और यथा रूप में अविभाव समास
जो है यथारूप में अविभाव समास, और चौराहा में दिग्गु समास है, और चंद्रमुख में जो है कर्मधार समास है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 में जो है गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, राइट आंसर जो है सी हो जाएगा 48। 30 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा निकाय एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो कौन सा निकाय जो है इसमें एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग, या भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, या वित्त आयोग, या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो है गठन कौन सा अधिनियम के तहत हुआ? तो 1993 के तहत। ठीक है, यह एक संवैधानिक स्वेता निकाय है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो सभी को पता है संविधान सभा में जो है महिला प्रतिनिधियों की संख्या 15 थी, और संविधान के निर्माण में जो है कुल कितने लोग जुड़े थे? तो 389 लोग जुड़े थे, जिनमें 15 महिलाएं थी। ठीक है, देखिएगा संविधान सभा का गठन जो है किस प्रस्ताव के तहत हुआ? तो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर हुआ। ठीक है, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पैंथिक लॉरेंस थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आप लोग 32, डैश न्याय का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। तो किसका उल्लेख नहीं है? तो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, ये 3 प्रकार की न्याय है, इसका उल्लेख है, और वितरित जो है इनका उल्लेख नहीं होगा। ठीक है, तो भारत में जो है कितने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय है? तो 3 प्रकार की। ठीक है, और समता 2 प्रकार की, इसे भी ध्यान रखिएगा, और स्वतंत्रता 5 प्रकार की। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में महिला उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में महिला उम्मीदवार के लिए कुल जो है 1/3 सीट आरक्षित है। ठीक है, राइट आंसर जो है बी होगा, 1/3। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गरीबी का सूचक नहीं है? तो गरीबी का सूचक नहीं है सामाजिक बहिष्कार, या कुपोषण, या भूख, या पक्का घर। तो राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, पक्का घर, ये गरीबी का सूचक नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन भारत का एक निजी क्षेत्र का बैंक है? तो फेडरल बैंक। फेडरल बैंक जो है भारत का एक निजी क्षेत्र का बैंक है। ठीक है, फेडरल बैंक की स्थापना 1931 में हुआ। ठीक है, फेडरल बैंक का कार्यालय कोच्चि, केरल में स्थित है। ठीक है, तो फेडरल बैंक निजी क्षेत्र का बैंक। करेंसी नोटों को मूल्य की पहचान में दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सहायता हेतु आरबीआई ने निम्नलिखित में कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन प्रस्तुत किया है? तो ये ऑप्शन बी, मनी ऐप जो है आरबीआई के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, ताकि दृष्टिबाधित व्यक्तियों को सहायता हो सके। नेक्स्ट देखिएगा 37, और आरबीआई के बारे में आपको पता है, हम इससे पहले की क्लास में हम डिस्कशन कराए हुए हैं, इसलिए हम थोड़ा फास्ट आगे बढ़ते हैं। 37 जो है डैश किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है? बताइए, यहाँ पे कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत सारा बच्चा गलत कर देता है। मतलब जो है किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है, और इसे एक विशिष्ट समय सीमा में मापा जाता है, तो क्या होगा? ये जो है सकल घरेलू उत्पाद होगा। ठीक है, राइट आंसर सकल जीडीपी, इसी को कहते हैं। ठीक है, तो सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, बताइए भारत में वित्त वर्ष जो है कब लगता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 38 देखेंगे। 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह के बीच हुई धर्मतपुर की लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी गई थी? तो ये जो है किस नदी के तट पर? तो नर्मदा नदी के तट पर लड़ी गई थी। राइट आंसर सी होगा। मुगल बादशाह जो है डैश ने बीजापुर और गोलकुंडा पर अपना अधिकार कर लिया था। तो कौन से मुगल बादशाह जो थे बीजापुर और गोलकुंडा पर अपना अधिकार कर लिए थे? तो मुगल बादशाह औरंगजेब थे। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। औरंगजेब को जो है जिंदा पीर भी कहा जाता है। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि औरंगजेब को जो है क्या कहा जाता है? तो जिंदा पीर। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। ये तो हो गया। निम्नलिखित में कौन सा जैन धर्म का संप्रदाय है? तो जैन धर्म का हीनयान और महायान तो बौद्ध धर्म का है, लिंगायत शैव धर्म का है, और जो है दिगंबर जो है ये जैन धर्म का संप्रदाय है। ठीक है। और इस संप्रदाय के लोग पुण्यतः जो है नग्न रहकर तपस्या करते हैं। आप लोग जैन धर्म पढ़े होंगे तो इनके बारे में डिटेल्स बताए होंगे। ठीक है। और इस मत के जो है स्त्री को मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। ठीक है। तो ये दिगंबर हो जाएंगे। जैन धर्म का एक संप्रदाय है, कौन सा? दिगंबर। प्राचीन भारत में वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो प्राचीन भारत में जो वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे वो थे बिंद शक्ति। ठीक है। और बिंद शक्ति का ही पुत्र जो था प्रवरसेन प्रथम। ठीक है। तो राइट आंसर प्राचीन भारत में वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो 41 का वी हो जाएगा, बिंद शक्ति। परगलन एक प्रयुक्त भट्टी कौन है? तो परगलन एक प्रयुक्त भट्टी वात्या भट्टी है। ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। इसमें प्रबलतम ऑक्सीकारक कौन है? ठीक है। तो इसमें F2 हो जाएगा। ठीक है। इसमें प्रबलतम ऑक्सीकारक कौन होगा? तो 43 का राइट आंसर ए हो जाएगा। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? तो मोनोजाइट सैंड है। ठीक है। हीलियम का मुख्य स्रोत मोनोजाइट सैंड है। Na+ आयन जो है किसके सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो Mg2+ का। ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। बोरबरी के सिद्धांत के अनुसार किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा के महत्व इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो राइट आंसर बी हो जाएगा 8। ठीक है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। धातुएं विद्युत ऋणात्मक प्रकृति से होती है। और 2 में बोला है बंध बनाते समय धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। तो ये तो सही है, धातुओं में विद्युत ऋणात्मक प्रकृति की होती है और बंध बनाते समय धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। तो दोनों कथन सही है, लेकिन कथन ए और कथन दो जो है कथन एक की सही व्याख्या करता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका जो है समीकरण को संतुलित करना है, तो ये समीकरण संतुलित होगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। कौन से समीकरण समीकरण को संतुलित कीजिए। ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्न में कौन सा डोवेराइनर का ट्रिक मुख्य दोष था? तो ये जो है वह तत्वों के 3 से अधिक ट्रिक बनाने में असमर्थ थे। ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। केंद्रक विभाजन क्रिया को क्या कहते हैं? तो केंद्रक विभाजन क्रिया को क्या कहते हैं? तो कैरियोकाइनेसिस। ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। केंद्रक विभाजन क्रिया को क्या कहेंगे? कैरियोकाइनेसिस। नेक्स्ट, यहाँ से अब हम बताते चलेंगे आंसर, आप लोग जो है बनाते चलिएगा। ठीक है। यहाँ से फास्ट चलते हैं हम लोग, आप लोग वीडियो को रोककर बनाते चलिएगा। ठीक है। 51 का राइट आंसर डी होगा। ठीक है। वीडियो रोक लीजिएगा। ऐसे हम कुछ सेकंड का होल्ड लेंगे। ठीक है। जैसे 52 दो संख्याओं का 1:2 के अनुपात में है। यदि दोनों में साथ जोड़ दिया जाए तो उसका अनुपात 3:5 हो जाता है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो 28 होगा। इस राइट आंसर ए। ठीक है। 53 एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर एक मेज बेचता है और 80% का लाभ कमाता है। यदि वह उसी मेज को 40% की छूट पर बेचता है तो उसका नया लाभ क्या है? तो उसका नया लाभ क्या होगा? राइट आंसर डी होगा 44%। ठीक उसी तरह 54 का राइट आंसर सी है। 55 का राइट आंसर सी होगा। ठीक है। 4 56 का राइट आंसर डी होगा 1:1। 57 का राइट आंसर बी होगा। ठीक है। 58 का राइट आंसर बी होगा। आप लोग वीडियो को रोक कर पहले बना लीजिएगा। ठीक है। हम आंसर बता दिए हैं, उसके बाद आप लोग आगे बढ़िएगा। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच तालीकोटा की लड़ाई किस वर्ष लड़ाई हुई थी? तो ये जो है
तालीकोटा की लड़ाई किनके किनके बीच, ढक्कल सल्तनतों के बीच और विजयनगर साम्राज्य के बीच कब हुई थी, तो 1565 ईस्वी में। इसी युद्ध को जो है जो है राक्षस टांगरी का युद्ध कहते हैं और बन्नी भट्टी का युद्ध कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर सी होगा, इसे ध्यान रखना है। ठीक है, और यही युद्ध के कारण जो विजयनगर साम्राज्य का जो है पतन हो गया था, इसे भी ध्यान रखना है। और विजयनगर साम्राज्य का नेतृत्व कौन किया था, तो राम राय। ठीक है, भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग हो जाएगा, राइट आंसर बी। इन्हीं के समय जो है कलकत्ता में 1781 में मदरसा की स्थापित किए थे, और एसाइटिक सोसाइटी का जो स्थापना जो है विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। ठीक है, और इन्हीं के समय में जो है उच्च न्यायालय की सर्वोच्च उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना है। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय निम्नलिखित में कौन सा, तो व्यक्तिगत है तो अभिनव बिंद्रा हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय अभिनव बिंद्रा हो जाएंगे। और ये जो अभिनव बिंद्रा 2008 में चीन के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है, और केडी यादव जो ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हो जाएंगे। और 2020 में कौन जो है व्यक्ति स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते थे, तो नीरज चोपड़ा। ठीक है, सरहुल त्यौहार किस राज्य का है, तो झारखंड का। ये आदिवासियों के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, और सरहुल का अर्थ होता है बिरछों का पूजन। ठीक है, राइट आंसर सी होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी के निषेध मौलिक अधिकार को घोषित करता है, तो अनुच्छेद 23। ठीक है, अनुच्छेद भी आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, 14 में विधि के समक्ष समानता है। नेफ्ट वह प्रणाली है जिसमें किसी विशेष समय तक प्राप्त लेन देन को समूह में संशोधित किया जाता है, तो नेफ्ट का पूर्ण रूप क्या है, तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांजेक्शन। ठीक है, 64 जो है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होगा। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। 65 निम्नलिखित में कौन मंत्रिपरिषद और भारत के राष्ट्रपति के बीच संचार माध्यम होता है, तो मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच जो है संचार का माध्यम प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। एक अनुच्छेद 112 में क्या है, इतना लंबा घुमाने की जरूरत नहीं है, तो अनुच्छेद 112 में जो है बजट है। ठीक है, इल्बर्ट बिल किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था, तो इल्बर्ट बिल जो है किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था, तो 1883 में। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। संविधान सभा ने किस वर्ष में भारत के लिए एक मसौदा संविधान तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया गया था, तो 1947। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा, 1947। तो संविधान सभा 1947 के लिए जो है यह किया गया था। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया और इसकी अध्यक्षता कौन की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय शेयर बाजार सूचकांक सेंसेक्स ने किस वर्ष पहली बार 5000 पॉइंट का आंकड़ा पार किया, तो 1999 में। राइट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय बैंक द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई, तो 1998 में। ठीक है, राइट आंसर जो है ए होगा। 1998 में जो है भारतीय बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरुआत की गई थी। ठीक है, आप लोग बताइएगा एक क्वेश्चन, भारतीय औद्योगिक विकास की स्थापना कब की गई थी, तो 1 जुलाई 1934 को। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम। ठीक है, सिक्किम जो है सबसे कम है और यूपी सबसे ज़्यादा है। जनन नियंत्रण गोलियों के बारे में कौन सा कथन सही है, तो इनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की व्युत्पन्नों का मिश्रण होता है। राइट आंसर सी। रुधिर प्लेटलेट जो है किसका स्रोत है, तो रुधिर प्लेटलेट जो है किसका स्रोत, थ्रोम्बोप्लास्टिन। इससे जो है रक्त को थक्का जमने में सहायक होता है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। रुधिर प्लेटलेट किसका स्रोत है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट,
निम्नलिखित में आहार नाल का कौन सा भाग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन करता है? ये सभी सही करना, सभी लोग सही कीजिएगा, छोटी यार, ठीक है। निम्न में से जो है विकल्पों को 3 कक्षीय हृदय वाले जीव का नाम बताइए। तो मछली के 2 होते हैं और सैलमेंडर हो जाएगा, राइट आंसर का सी हो जाएगा, ठीक है। मछली के 2 होते हैं, सरीसृप के 3 होते हैं और मगरमच्छ के 4 होते हैं और पक्षी के भी 4 होते हैं और मनुष्य के भी 4 होते हैं, ठीक है। इस तरह से याद रखना है। पक्षी BIRD कितने वर्ड? 4 वर्ड, ठीक है। उसी तरह जो है मनुष्य का तो सभी लोग जानते हैं 4 होते हैं। और वो सांप, सांप का तो है बीन बजाएगा तो 3 उधर से आएगा, ठीक है। तो सांप का 3 होगा, बीन और 3, इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। ट्रिक है, आप कुछ भी ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, अपना ट्रिक खुद बना सकते हैं जो आपको आसान लगता है। नेक्स्ट, सिग्मोइड कोलन, देखिए बड़ी आंत का एक भाग है कोलन, रिक्टम, ये सब जो है किसका भाग है? तो बड़ी आंत का। राइट आंसर 76 का बी हो जाएगा, ठीक है। DNA संश्लेषण तथा हिस्टोन के कोशाचक्र की किस प्रवस्था में बनते हैं? तो ये सी हो जाएगा, स्टेज, राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्न में गलत कथन की पहचान कीजिए, इसमें गलत कथन कौन सा है? तो बाष्पोत्सर्जन हुआ क्रियाविधि है जिसके द्वारा पौधे अतिरिक्त जल को निकाल देते हैं। इसमें कौन सा जो है कथन गलत पूछ रहा है, ठीक है। और ये तो सही हो जाएगा, बाष्पोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त जल को निकाल देते हैं। गोंद पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद तारक केंद्र में संचित होता है, तारक केंद्र नहीं रहता है। सेंट्रोसोम जो है ये पौधों में नहीं पाया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो आयोडीन की। थायरोक्सिन आ गया तो कौन सा हो जाएगा? आयोडीन, ठीक है। बताइएगा जो है एक क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि जो है ये क्या है? तो थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसे ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बहुत ईजी है। निम्नलिखित में किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा गया है? तो O- को, और सर्वग्राही AB+ को, ठीक है। इसे भी ध्यान रखना है। फिर यहाँ से हम बताते चलते हैं आंसर 81, 81 जो है 81 का राइट आंसर सी होगा, ठीक है। 82, 82 का जो है राइट आंसर सी होगा, -30। 83, 83 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 5√2 और 5√2। 84, 84 का जो है राइट आंसर बी हो जाएगा, -1। नीचे दिए गए कितने त्रिभुज है इसे गिनना है। तो कुल कितने त्रिभुज होंगे इसमें? तो कुल 19 त्रिभुज है, ठीक है। और प्लस को जो है भाग को, प्लस और भाग को आपस में बदल दिया जाता है, उसी तरह गुना और माइनस को जो है आपस में बदल दिया जाता है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ये सब बहुत ईजी, आप लोग खुद कर लीजिएगा। 86 का डी, ठीक है। राइट आंसर 40 हो जाएगा। 87 देखते हैं। किंगडम को प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए और इस प्रकार बने नए अक्षर समूह के बाएं से चौथे अक्षर और दाएं से अंत वाले अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर हैं? ठीक है, ये सब बहुत ईजी, आप लोग कर दीजिएगा। 3 अक्षर होंगे। भारत में श्वेत क्रांति के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो श्वेत क्रांति जो है MS स्वामीनाथन भारत के लिए, और विश्व के लिए जो है, विश्व के लिए कौन हो जाएगा? तो नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। भारत के लिए श्वेत क्रांति का जनक जो है MS स्वामीनाथन होगा, ठीक है। सॉरी, भारत में श्वेत क्रांति पूछ रहा है, हम हरित क्रांति का बात कर रहे थे। श्वेत क्रांति का जनक जो है वर्गीज कुरियन हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर बी होगा। वर्गीज कुरियन का जन्म जो है 26 नवंबर 1921 के कोझिकोड केरल में हुआ था और उनकी मृत्यु गुजरात में हुआ था, ठीक है। अमूल नामक जो संस्था है इन्हीं के द्वारा जो है यह स्थापित किया गया था, ठीक है। तो यहाँ श्वेत क्रांति है तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन, या हरित क्रांति होता तो MS स्वामीनाथन, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा खनिज मोनोजाइट रेत में निहित है? तो कौन सा खनिज जो है मोनोजाइट रेत में है? तो आप लोग को पता है कि कौन सा जो है खनिज मोनोजाइट रेत में है? तो थोरियम में, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा, थोरियम। सिंगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो ये सभी को पता है, सिंगरौली मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, ठीक है। और एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, बताइएगा भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सी नदी घाटी है? तो ये दामोदर नदी घाटी हो जाएगा, राइट आंसर
दामोदर नदी घाटी, ठीक है। टाटा आयरन एंड कंपनी की स्थापना की गई थी कब? 1907 में। कहाँ की गई थी? तो 1907 में जो है जमशेदजी टाटा के द्वारा जमशेदपुर में किया गया था, ठीक है, साक्षी स्थान पे, ठीक है। और टिस्को भारत का वास्तव में प्रथम लौह इस्पात कारखाना है, ठीक है, इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई? 1853 में हुई थी। अब ये बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई में हुआ था, ठीक है। और ये लगभग 34 किलोमीटर चलाया गया था मुंबई से थाने के बीच, ठीक है। और ये किनके समय में? तो लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था, ठीक है। लेकिन भारत में रेल का जनक जो है लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक रेल का विस्तार जो है लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था, और भारत में रेल का जनक जो है लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है, ठीक है। सर्वाधिक विस्तार लॉर्ड कर्जन, और सबसे पहले तो लॉर्ड डलहौजी। संसार का सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? तो लद्दाख में। लद्दाख का कौन सा है? तो उमलिंग दर्रा, ठीक है। संसार का सबसे ऊंची सड़क जो है उमलिंग दर्रा में स्थित है, और ये बीआरओ के द्वारा 2020 में चीन की सीमा के पास दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाया गया, ठीक है। इसे 2021 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया, ठीक है। बीआरओ की स्थापना कब हुई थी? तो 1960, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, और आप लोग जो है ईमानदारी पूर्वक पढ़ रहे होंगे, सेट लगा रहे होंगे। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना जो है पटना में की गई थी, सभी को पता है। और कब की गई थी? तो 15 अगस्त 1952 को, ठीक है। राइट आंसर बी। विश्व जल प्रति दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को, ठीक है। जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। अच्छा, आप लोग दो चार क्वेश्चन दिवस से पूछते हैं जो आने की संभावना है, बताइएगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को, ठीक है, इसे भी ध्यान रखना है। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को। और राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस पूछ दे तो 24 दिसंबर को, ठीक है। और राष्ट्रीय विधि दिवस जिसे संविधान दिवस कहते हैं तो 26 नवंबर को, ठीक है। ये सब ध्यान में रखना होगा। 2023-24 के लिए भारत में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो ये 7.3% रहने का अनुमान है। राइट आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में दूसरा AI शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो दक्षिण कोरिया में हुआ था, ठीक है। हाल ही में सागा दावा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो सागा दावा महोत्सव जो है सिक्किम में आयोजित हुआ, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। ये सिक्किम के सबसे बड़े और प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है, ठीक है। और ये जो है सागा दावा महोत्सव गंगोटक शहर में मनाया जाता है, ठीक है। और ये सागा दावा जो है ये एक कौन से धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध त्योहार है, ठीक है, इसे भी ध्यान रखना। भारत के पहले चंद्रयान-1 का मिशन डायरेक्टर कौन है जिनका 14 जून 2024 का निधन हो गया? तो श्रीनिवास हेगड़े। भारत का जो है पहले चंद्रयान-1 का मिशन डायरेक्टर पूछ रहा है, तो ये श्रीनिवास हेगड़े हो जाएगा, ठीक है। और 18वीं लोकसभा अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो आपको पता है ओम बिरला को चुना गया है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। बताइएगा लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुनी गई थी? तो मीरा कुमार को, ठीक है। मीरा कुमार को जो है भारतीय महिला लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी, ठीक है। तो आज का 100 क्वेश्चन पूरा हुआ, और हमें उम्मीद है कि आप लोग पूरा मेहनत कर रहे होंगे। और जिनका भी कल एग्ज़ाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग को घबराना नहीं है, OMR को पूरा बढ़िया से रंग लेना। उसके बाद लगभग 20 क्वेश्चन भी नहीं आएगा तो हम बोलते हैं आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। शुरुआत में 20 क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा, फिर भी आप आगे बढ़ते जाइए और पूरा 100 क्वेश्चन को देखिए, आपका रिजल्ट होगा। इस बार सब चीज़ ठीक रहने पे बिहार पुलिस का कटअप भी ठीक रहेगा, ठीक है। और हमें उम्मीद है कि आप लोग इस बार पक्का बेहतर रिजल्ट कीजिएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जय हिंद।